नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, मोदी और शाह के काम करने के तरीके को, उनके सीक्रेट ऑपरेशन को लेकर जो बातें बंद कमरे में होती थी, उन बातों को आज देश के सामने राहुल गांधी ने खोल कर रख दिया। आप कह सकते हैं कि मोदी सरकार की सारी पोल राहुल गांधी ने आज संसद में खोल दी। और राहुल का भाषण इतना तल्ख था, इतना तीखा था कि मोदी और शाह आज राहुल के सामने सदन में बैठने की हिम्मत नहीं कर पाए। अब राहुल गांधी ने आज कहा कि 140 करोड़ के इस देश को सिर्फ 6 लोग चला रहे हैं, सिर्फ 6 लोग चला रहे हैं। मंत्री नहीं, कैबिनेट मिनिस्टर नहीं, मुख्यमंत्री नहीं, चीफ मिनिस्टर्स नहीं, गवर्नर नहीं, सेक्रेटरी नहीं, कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं, चीफ सेक्रेटरी नहीं, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं, संस्था नहीं, सिर्फ 6 लोग इस सबसे बड़े लोकतंत्र को चला रहे हैं। और इन 6 लोगों ने देश को एक चक्रव्यूह में फंसा दिया, इन 6 लोगों ने। और डंके की चोट पर राहुल गांधी ने जब इन 6 लोगों के सदन में नाम लिए एक एक करके, तो हंगामा मच गया। स्पीकर साहब को समझ नहीं आया कि चुप कैसे कराएं राहुल गांधी को। चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। चक्रव्यूह को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत दोवल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। अब राहुल गांधी ने कहा कि इन 6 लोगों की टीम को, इस चक्रव्यूह को लीड करते हैं नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और इस टीम के जो मेन ऑपरेटर हैं वो अमित शाह हैं। और जांच एजेंसियां, देश की जो जांच एजेंसियां, आईटी, सीबीआई, बाकी एजेंसियां, ईडी, आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, आरएडब्ल्यू, जितनी भी एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां, जांच एजेंसियां, इसको कंट्रोल करते हैं, इसको संभालते हैं मोदी के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। और इसके अलावा राहुल ने यह भी कहा कि मोहन भागवत भी, जी हां, आरएसएस चीफ मोहन भागवत भी इस टीम के एक क्रूशल इंपॉर्टेंट मेंबर हैं। और उसके बाद में राहुल गांधी ने कहा कि इस टीम में 2 धन्ना सेठ भी, 2 सेठ भी हैं, गौतम अडानी और मुकेश अंबानी। और यही 2 लोग हैं जो सारे कॉरपोरेट पर हावी हैं, जो सारे बिजनेस घरानों पर हावी हैं, जो देश की पूंजी पर बैठे हुए हैं। चक्रव्यूह को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत दोवल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। अब जाहिर तौर पर राहुल गांधी का भाषण आज इतना तल्ख था कि बीच बीच में इंटरप्शन होना ही था। कभी सरकार का कोई मंत्री बोल देता, तो फिर कभी स्पीकर साहब बोलते थे, लेकिन रुक रुक कर ही सही राहुल गांधी बखिया उधेड़ते चले गए। अब दोस्तों, यहां मैं एक चीज कहूंगा कि इन 6 लोगों के अलावा राहुल गांधी ने 3 बड़ी बातें कही, और ये इशारा करती हैं कि आने वाला समय हिंदुस्तान की राजनीति में किस तरह बदलेगा। नंबर 1 चीज जो राहुल गांधी ने कहा, उन्होंने कहा कि जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास, जो मोदी जी के कहने पर कभी थाली बजा रहा था, कभी मोबाइल से टॉर्च दिखा रहा था, बोला ये जो मिडिल क्लास है, इस बार इस बजट में टैक्स और महंगाई ने उसकी कमर तोड़ दी है। और ये जो मिडिल क्लास है, ये मोदी के पाले से निकलकर अब इंडिया अलायंस की तरफ आ रहा है। बिग पॉइंट, ये जो मिडिल क्लास है, ये अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे पलायन कर रहा है, मोदी को छोड़ रहा है, मोदी एक्सपोज हो रहे हैं। दूसरी बड़ी बात कि जो देश का युवा था 2013 और 14 में, जिसको बड़ी उम्मीद थी मोदी जी से, ये जो युवा है आज रिकॉर्ड बेरोजगारी से मारा हुआ है, पीड़ित है। और कहीं ना कहीं ये जो युवा, यूथ, ये मोदी जी का विरोध कर रहा है, पहले धीरे धीरे और अब खुलकर। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट्स कई थे लेकिन तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगा वो ये था, उन्होंने कहा कि जो किसान हैं, इस देश के जो किसान हैं, उनके साथ मोदी जी सिर्फ कागज में है, मन की बात में है। हकीकत यह है कि जिस तरह से उनकी लीगल एमएसपी पर सरकार ने आंख बंद कर रखी है, कान बंद कर रखे हैं, ये गलत है। और ये जो किसान है, ये कहीं ना कहीं आज लामबंद है मोदी के अगेंस्ट। और राहुल गांधी ने आज कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि इसी सदन में जब वो आएंगे, इंडिया अलायंस की सरकार आने वाली है और लीगल एमएसपी वो पास करके रहेंगे। यानी जो किसान है अब बिल्कुल भी मोदी के साथ नहीं है। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है, जो बिग क्वेश्चन है, जो राहुल गांधी के इस
आप कह सकते हैं तल्ख भाषण के बाद जो एक सवाल जहन में आता है वो ये है कि क्या राहुल गांधी मन बना चुके हैं कि खेल होने वाला है, और क्या राहुल को या इंडिया अलायंस को, जितनी भी विपक्षी दल हैं जिनको वो लीड कर रहे हैं सदन में, क्या राहुल गांधी को नवंबर के महीने का इंतज़ार है? 3 महीने का और इंतज़ार है जब महाराष्ट्र में, हरियाणा में, झारखंड में चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के, वेरी क्रूशल इलेक्शंस। और ऐसा कहा जा रहा है कि मोदी जी का तीनों राज्यों में, चाहे वो हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। तो क्या राहुल गांधी इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर इन 3 राज्यों में मोदी के खिलाफ जनता का फैसला आना है तो क्या फिर उसके बाद नवंबर दिसंबर में राहुल गांधी मोदी सरकार को लेकर खेल शुरू कर सकते हैं? और खेल शुरू करने का मतलब एक ही है, ये जो बैसाखी वाली सरकार है क्या गिर भी सकती है, जा भी सकती है समय से पहले? ये एक बड़ा क्वेश्चन है। आज 3 खास मेहमान हैं, तीनों ही एक्सपर्ट हैं। संदीप मनुधने हमारे साथ होंगे, जो आप कह सकते हैं कॉरपोरेट, अडानी, अंबानी, इनको बहुत बारीकी से फॉलो करते हैं, उनकी बातें आप सुनिएगा। अशोक वानखेड़े होंगे, अशोक वानखेड़े टाइगर होंगे, और अभी महाराष्ट्र और कई राज्यों के बाद आज दिल्ली लौटे। आज उनको सुनना बहुत ज़रूरी है, कई खुलासे करने जा रहे हैं टाइगर। हमारे साथ उमाकांत लखेड़ा होंगे। पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है, राहुल गांधी की इस स्पीच का असली मतलब क्या था, क्या वाकई चूल्हें हिल रही हैं मोदी सरकार की? मुझे लगता है इन तीनों एक्सपर्ट को सुनिए, मुझे तो आपने सुना, इन तीनों एक्सपर्ट्स को सुनिए। और ये जो बड़ा सवाल है, व्हाट्स गोइंग टू हैपन आफ्टर नवंबर, नवंबर के बाद क्या बड़ा होने जा रहा है, और जो सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं, वो क्या दिख रहे हैं इस वक्त, और ये लक्षण क्या बता रहे हैं क्या होने जा रहा है? तो सुनते हैं संदीप मनुधने साहब जो इंदौर से जुड़े हैं, हमारे साथ अशोक वानखेड़े हैं नोएडा से हैं, और हमारे साथ उमाकांत लखेड़ा हैं जो दिल्ली से जुड़े हैं, जो पार्लियामेंट कवर कर रहे हैं पिछले 30-35 सालों से। आज भी वो पार्लियामेंट में थे, पार्लियामेंट के बाद वो सीधे मेरे साथ लाइव हुए। सुनते हैं इन तीनों को। मेरा पहला सवाल जो है वो टाइगर से है। टाइगर, अभी तक तो था हम दो हमारे दो, यानी गुजरात लॉबी, मोदी, शाह और 2 और लोग, अडानी और अंबानी। लेकिन आज राहुल गांधी ने खुलासा किया कि नहीं, ऐसा नहीं है, अब देश 6 लोग चला रहे हैं, 2 और नाम जोड़े, और वो 2 नाम बड़े चौंकाने वाले हैं। यानी अब जो नया नारा है, हम 2 हमारे 4, इसमें मोदी और शाह यथावत हैं, अंबानी और अडानी यथावत हैं। 2 नए किरदार जुड़े हैं, आज राहुल गांधी ने जोड़े हैं, मोहन भागवत और अजीत डोभाल। इस देश के जिनको जेम्स बॉन्ड कहते हैं, सुपर बॉन्ड हैं, जो मोदी जी के आंख कान हैं। ये जो 6 लोग हैं, क्या टाइगर ये बात सही है कि अजीत डोभाल, अमित शाह, मोदी, इस तरह के जो लोग हैं, सारा सिस्टम इन्हीं के हाथ में, सारी एजेंसियां इन्हीं के हाथ में, और जो कुछ हम होते देख रहे हैं, सरकारें गिरना, तोड़ना, लोगों को जेल भेजना, जांचें कर देना, यही वो लोग हैं? और ये वाकई जिस तरह की बात आज राहुल गांधी ने कही, डोभाल, अमित शाह, मोहन भागवत, मोदी, अडानी, अंबानी, कितनी सच है ये? देखिए दीपक भाई, ये हम 2 और हमारे 4 वाली बात नहीं है, ये बात है हम 6। ये बात है हम 6। ये 6 पार्टनरशिप में काम करते हैं, ये सबके काम डिवाइडेड है। नरेंद्र मोदी फेस रहेंगे, प्रधानमंत्री, ठीक है। अमित शाह लॉजिस्टिक देखेंगे, सरकार लॉजिस्टिक्स देखेंगे, लॉजिस्टिक्स, ग्राउंड सपोर्ट संघ देगा, ठीक है। और एजेंसी और ब्यूरोक्रेसी, इसका जो नेक्सस है टोटल, और विपक्ष को कहां नेस्तनाबूद करना, कैसे सरकारें गिराना, कैसा पुलवामा वाला सब लफड़ा जो है वो, ये जेम्स बॉन्ड डोभाल साहब करते हैं। और इन सब चीजों के लिए धन की आवश्यकता होती है, तो इनके पास ये 2 एटीएम है। एटीएम, 2 एटीएम है। एटीएम, हाँ। जब जब धन की जरूरत पड़ती है, इनसे धन लिया जाता है, लेकिन निकासी का और अंदर भेजने का रेशो 80:20 है। 20% पैसा निकाला जाता है और 80% पैसा इनके पास पार्क है। ये देश है भारत। मेरा भारत कहां है? तो इन 6 के बीच में। इन 6 को छोड़ के बाकी भारत गुलाम है।
नहीं नहीं, बाकी भारत की बात नहीं कर रहा मैं, बाकी सरकार की बात कर रहा हूं टाइगर। बाकी कौन भारत छोड़ सरकार? दीजिए, बाकी सरकार। ये राजनाथ सिंह फिर सरकार? क्या कर रहे हैं? कौन राजनाथ? निर्मला सीतारमण जिसने बजट पेश किया वो फिर क्या है? पपेट है। हमारे इनको ये विदेश मंत्री जयशंकर। एक मिनट, एक मिनट। हमारे विदेश मंत्री डोवाल साहब को पूछ के सांस भी नहीं ले सकते। ठीक ये है, क्या कह रहे हैं टाइगर? ये क्या बात कर रहे हमारे हैं? वित्त मंत्री, कहां हमारे विदेश मंत्री, कहां एक एनएसए? अरे छोड़िए, यानी आप अजीब बात कर रहे हैं। अनपढ़ आदमी भी प्रधानमंत्री है तो हम थोड़ी कहते हैं कि वो अनपढ़ है, लेकिन अभी तो प्रधानमंत्री है। नहीं नहीं, छोड़िए आपने इस कहा बात कि को। विदेश मंत्री डोवाल साहब, यानी अरे जो एडवाइजर है, एडवाइजर से पूछकर वो पुतिन से मिलने जाएंगे? एडवाइजर ही है सब कुछ, एडवाइजर ही तय करते हैं हमारी विदेश नीति, डिफेंस नीति और शायद अपने देश के अंदर की एजेंसियों के बीच का खेल, ये सब अकेले सिंगल हैंडेडली डोवाल साहब करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप मोहन भागवत पूरा ग्राउंड लॉजिस्टिक देते हैं। जी। जब भी चुनाव होते हैं तो मोहन भागवत के लोग एक्टिव होते हैं, जब भी कोई विचारधारा देनी होती है तो मोहन भागवत की चीजें होती हैं। और अब जो ये दो धंधा सेठ है, मैंने तो बोला, ये उगलते हैं। और ये कब से चल रहा है? राहुल गांधी ने अब उसका उद्गार किया। नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना, अमित शाह का अध्यक्ष बन के नंबर 2 पोजीशन पे गृह मंत्री बनना, ये सब इन 6 लोगों की एक मिली जुली रणनीति थी। जी, टीम मोदी, टीम मोदी। टाइगर ने बताया कि ये है टीम मोदी। लखेड़ा साहब, मेरा क्वेश्चन है, जो टाइगर कह रहे हैं, टाइगर कह रहे हैं कि मिस्टर डोवाल जो एडवाइजर हैं प्रधानमंत्री के, वो जो कहेंगे वो विदेश मंत्री करेंगे। यानी विदेश मंत्री का जो इतना बड़ा कद होता है, ये कह रहे हैं कि बिना पूछे कुछ नहीं हो सकता। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप इतने बरसों से सरकार देख रहे हैं, कैबिनेट देख रहे हैं, लोकसभा देख रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट के सारे इंस्टीट्यूशंस आप देख रहे हैं, और ये तजुर्बा आपका 35 बरसों का है हिंदुस्तान में, दिल्ली में ही आप हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि फिर ये राजनाथ सिंह क्या कर रहे हैं, नितिन गडकरी क्या कर रहे हैं, निर्मला सीतारमण क्या कर रहे हैं, ये जो बाकी मंत्री मंडल में मंत्री हैं, ये क्या फिर कुछ नहीं कर रहे हैं? ये सिर्फ फाइल पर दस्तखत करते हैं? सारा जो डिसीजन मेकिंग है मोदी की है, अमित शाह की है, अजीत डोभाल की है। व्हाट आर द अदर मिनिस्टर्स डूइंग, मिस्टर लखेड़ा? देखिए, राहुल गांधी ने जो जो नाम गिनाए कि ये 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं, इसका मतलब साफ सा है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो कानूनी संस्थाएं हैं, जिनकी एक हैसियत होती है डेमोक्रेटिक सेटअप में और भारत के संविधान में, उन चीजों की कोई अहमियत नहीं है। वो कूड़ा हो गई है, राख हो गई है। और ये साहब जी, मैं पूछ रहा हूं कि राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, इनकी क्या हैसियत है सरकार में? हमारे मित्र ने बताया, टाइगर ने, कि ये प्यादे हैं। देखिए, ये कहते हैं ये मुखौटा है। देखिए, मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी आपको तय करनी पड़ेगी, तो कुछ चेहरे रखने पड़ेंगे ना अगल बगल। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं ही वित्त मंत्री हूं, मैं ही फाइनेंस मिनिस्टर हूं, मैं ही डिफेंस मिनिस्टर हूं, मैं ही सब कुछ हूं। तो आपने कुछ चेहरे सामने रख दिए हैं, लेकिन सारा उनके पास कोई अधिकार नहीं है। क्या राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है देश के, उन्होंने शायद सदन में भाषण भी दिया या देंगे, क्या वो ये कह सकते हैं अपने सर पर हाथ रख के कि अग्निवीर योजना उनके दिमाग की उपज है? ये अग्निवीर योजना, यस सर, उनको पता नहीं। आप कह रहे हैं कि राजनाथ की योजना नहीं है उनका कोई लेना, उनका देखिए, उनकी दिमाग की उपज नहीं है। वो इतना पाप कर्म नहीं करेंगे। मैं राजनाथ सिंह को जानता हूं, 30 साल से जानता हूं। राजनाथ सिंह इस तरह से नहीं गिरेंगे कि वो देश की सेनाओं को कमजोर करें। राजनाथ सिंह ने ये आइडिया कभी नहीं दिया। मैं आपको बता सकता हूं, जिस दिन कुर्सी से हटेंगे उस दिन वो इंटरव्यू प्राइवेटली कोई किताब उनका चेहरा चपाटा जरूर लिखेगा। उनकी कोई योजना नहीं है। ये सारा कंट्रोल पीएमओ से है। मैं साफ सा कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने जो दुखती रग पे हाथ फेरा है, और उन्होंने ये जो मुखौटा है मोदी सरकार का, इस मुखौटे को आज उन्होंने सदन में तार कर दिया। पब्लिक डोमेन में चीजें पहले से थी, आज उन्होंने ऑन रिकॉर्ड सदन में बोल दिया। जी, आप सही कह रहे हैं कि चाहे डोभाल हो, चाहे अडानी हो, अंबानी हो, सबको पता था देश में, और बंद कमरों में ये बातें होती थी। राहुल गांधी ने आज
इसको ऑन रिकॉर्ड में सदन में सामने रख दिया, देश के सामने रख दिया है, और कहीं ना कहीं जो मुखौटा है मोदी का वो खींचा है उन्होंने। संदीप साहब, मेरा तो सवाल आपसे कॉर्पोरेट पर है। A1 A2, A1 मतलब अंबानी, A2 मतलब अडानी, अडानी अंबानी पर है, क्योंकि आप कॉर्पोरेट को ट्रेल कर रहे हैं, कॉर्पोरेट जगत को जानते हैं और इकोनॉमी पर, खासकर कॉर्पोरेट इकोनॉमी पर आप काम करते हैं। मैं एक चीज ये पूछना चाह रहा था कि हमारे देश में टाटा है, हमारे देश में बिरला है, हमारे देश में किर्लोस्कर है, हमारे देश में गोदरेज है, हमारे देश में बजाज है, थापर है, ऐसे तमाम हम नाम सुनते चले आए। उसमें अडानी और अंबानी भी थे, ऐसा नहीं है, अडानी अंबानी भी थे, लेकिन बिरला भी थे, किर्लोस्कर भी थे, बजाज भी थे, ऐसे दसियों बड़े कॉर्पोरेट्स हैं। आप आज जो राहुल गांधी ने कहा, क्या ये आज की तारीख में जो हिंदुस्तान का कॉर्पोरेट जगत है उसमें गोदरेज की कोई हैसियत नहीं, बजाज की कोई हैसियत नहीं, किर्लोस्कर की हैसियत नहीं, महिंद्रा की हैसियत नहीं, किसी की हैसियत नहीं है? नो बिरला, नो टाटा, ओनली अडानी अंबानी। और अगर ऐसा है, अगर सिर्फ अडानी ही और अंबानी, तो ऐसा क्यों है? क्या आज की तारीख में, मेरा सवाल यह है कि अडानी अंबानी से बाकी कॉर्पोरेट डरता है? तो सबसे पहले तो दीपक भाई, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। और सभी दर्शक कृपया इनको हैप्पी बर्थडे जरूर बोले। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भाई। एक बहुत ही मजेदार परिदृश्य हमारे अर्थतंत्र में उभर कर आ गया है। आपने सवाल मुझसे अडानी अंबानी पर पूछा, आपका बिल्कुल सीधा सवाल है कि क्या बाकी लोग इनसे डरते हैं? अडानी अंबानी ऐसे फिट होते हैं दीपक जी, आप 2016 में जब आदरणीय मुकेश भाई ने जियो लॉन्च किया था 4G, याद कीजिए कितने महीने वो सर्विस फ्री दी गई थी। और क्या इस तरह फ्री सर्विस देना कंपटीशन कमीशन के कानून के तहत वैध माना जाता है? बिल्कुल नहीं। कोई कंपनी ऐसी फ्री सर्विस नहीं दे सकती जिससे बाकी की सारी कंपनियां डूब जाएं, जो कि सारी डूब गई। तो ये तो जियो के लॉन्च की स्ट्रेटजी थी, जो अपने आप में गलत। क्या सरकार ने कुछ किया? क्या कंपटीशन कमीशन ने कुछ किया? क्या कोर्टों ने कुछ किया? नहीं, क्योंकि इन्होंने कैप्चर कर लिया है लॉ मेकिंग को ही, ऐसे आरोप लगते आए। अडानी साहब पर आते हैं। भारत के एयरपोर्ट्स को अडानी साहब ने कैसे एक एक करके अधिग्रहित किया? क्या मैं वो सारे पन्ने खोलूं? कैसे एजेंसीज की रेड होती थी और अगले 7 दिन में पता चलता था ये एयरपोर्ट भी गया? आप जब पिछले 10 साल के सारे पन्ने खोल के देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो फ्री मार्केट इकोनॉमी और पूंजीवाद से देश का भला करने की लालसा में इन दो ग्रुप्स को पूरी छूट दे दी गई है कि आपको जो करना है कीजिए, क्योंकि हमारा समर्थक वर्ग कहीं नहीं जाएगा। लेकिन अब बाजी पलट गई है दीपक जी। इस बजट ने सबके भ्रम तोड़ दिए हैं और लोग खुलकर बोल रहे हैं कि हम यहां क्या सिर्फ लुटने पिटने के लिए बैठे हैं। अब आपके सवाल का बचा हुआ अंश, क्या बाकी के लोग इनसे डरते हैं? जी हाँ, और ये मैं नहीं बोल रहा। भारत के भूतपूर्व चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम साहब का बड़ा लेख हाल ही में छपा था, जिसमें उन्होंने कहा भारत A2 कैपिटलिज्म का शिकार हो चुका है, जिसमें बड़े निवेशक अब आने से इसलिए कतरा रहे हैं कि अगर कंपनी 4-5 हजार करोड़ की हो गई, 500 हजार करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखने लगा, तो ये दोनों ग्रुप्स या तो उस सेक्टर में घुस जाएंगे या हमारी कंपनी रातों रात अधिग्रहित हो जाएगी। मुझे बताइए दीपक जी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा कैसे? छोटे मोटे आते रहेंगे। लेकिन आज फाइनेंस मिनिस्टर खुद ये बार बार बोल रही हैं कि हमने आपका टैक्स कम कर दिया। आपको संदीप जी एक चीज थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर दूं, जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट की। आपने कहा कि अगर कोई बिजनेस मॉडल अदर देन अडानी अंबानी इस देश में खड़ा करता है और उसमें प्रॉफिट आने लगता है, तो जैसे ही प्रॉफिट आएगा उस क्षेत्र में अंबानी और अडानी घुस जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, आप कह रहे हैं कि अगर वो बिजनेस फलने फूलने लगा, मान लीजिए किसी और कंपनी का, तो उसको ये कैप्चर कर लेंगे एजेंसियों की मदद से। ये कहना चाह रहे हैं आप? अगर उस बिजनेस का साइज बड़ा हुआ, ये दोनों इतनी बड़ी वेल्स हो गई हैं कि ये 500 या 1000 करोड़ के व्यापार के बारे में अब नहीं सोचती। इनके सोचने की बेसिक यूनिट है 10,000 करोड़ रुपए साल। अगर आपका व्यापार 8-10 हजार करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करने लग जाता है, इनकी नजर आप पे पड़ना। अच्छा, ये नॉर्मल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में इसकी परमिशन है, कंपनियां एक दूसरे को खरीदती हैं, मर्जर्स होते हैं, एक्विजिशन।
भारत में इन दोनों ग्रुप्स के साथ स्थिति अलग है दीपक जी। यहां पूरी सरकार इनके पीछे खड़ी है। तो कोई व्यक्ति, मान लो मैंने कंपनी बनाई और उसका एनुअल रेवेन्यू 10,000 करोड़ हो गया, और अगर इनकी नजर मुझ पे पड़ गई, मैं गया काम से, मेरी कंपनी गई, आप ये मान लीजिए मैं नहीं लड़ सकता हूं इनसे, मुझ पे अगले दिन रेड हो जाएगी और मुझे सीधा संदेश दे दिया। अरे एयरपोर्ट्स के एक्विजिशन का पूरा पैटर्न आप देखिए तो सही। उसके अलावा सीमेंट कंपनियों के साथ क्या हुआ। गॉट द पॉइंट संदीप जी, बड़ी बात आपने कही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट पॉइंट आपने रखा। मैं जरा टाइगर से पूछूं कि टाइगर भी कॉर्पोरेट देखते। टाइगर, एक जो इन्होंने बात कही कि अंबानी हो अडानी हो, यानी A1 A2, अगर इनको कोई बिजनेस कैप्चर करना है, इनको अगर टेलीकॉम में घुसना है जैसे जियो घुसा, तो फिर एजेंसियां जो हैं भारत की, इनकम टैक्स और ईडी और सीबीआई, ये इनकी मदद करती। क्या ऐसा है? क्या आज की तारीख में ईडी और इनकम टैक्स इन बड़े कॉर्पोरेट अडानी अंबानी की मदद कर रहे हैं? क्या हुआ मुंबई एयरपोर्ट का क्लासिक एग्जांपल है। क्या हुआ धारावी का क्या हुआ? वहां तो ईडी इनकम टैक्स नहीं गई, लेकिन धारावी का टेंडर जिसको मिला उसमें रेलवे की जमीन आ रही थी, रेलवे ने एनओसी नहीं दिया, वो टेंडर कैंसिल करना पड़ा। फिर से टेंडर डिजाइन हुआ जिसमें से पहली वाली कंपनी बाहर हो जाए ऐसा डिजाइन किया गया, और जैसे ही अडानी जी को टेंडर मिला रेलवे ने तुरंत एनओसी दे दिया। अरे बाप रे बाप। तो आज धारावी सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, मतलब वो इंडिया का एक वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट्स। आज किसको मिला? अडानी को मिला। मैं दोनों टेंडर्स आपके सामने रखता हूं, टेंडर्स जब रखो देखोगे तो आपकी आंखें खुल जाएगी। अब हो क्या रहा है, मैंने पिछली बार भी आपके संदीप भाई के कहने, मतलब जब उन्होंने बताया था ये बात, मैंने कही थी कि एक बहुत बड़ा 1600 एकड़ किसी ने टेको जमीन अभी ली है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से, एक बहुत बड़ा एनर्जी का प्रोजेक्ट चालू कर रहा है। और मुझे कहा गया कि आप भगवान करके ना इसका कभी वो कोई इसमें इंटरव्यू नहीं दूंगा, जिक्र ना करिए मीडिया में। जैसा ही आ जाए ये बोले अडानी अंबानी इसमें आ जाएंगे, भैया हमको मजबूर करेंगे कि हम इनको बेच के वापस विदेश चले जाएं। एब्सोल्युटली। क्या कर सकते हैं आप? यू कांट डू एनीथिंग, दे विल कंपेल यू। आपको पता है स्पाइस जेट का क्या हुआ? व्हाई इट वाज सोल्ड एंड व्हाई इट वाज पिक्ड अप बाय समवन। सीमेंट इंडस्ट्री देखिए कैसे धीरे धीरे अडानी के हाथ में सीमेंट इंडस्ट्री चली गई। क्या कहा? अच्छा, दूसरी बात आपने आज बात कही कि महिंद्रा क्या कर रहे हैं, बिरलास क्या कर रहे हैं। महिंद्रा और बिरलास को सिस्टम पता है, उन्होंने धीरे से इनसे दोस्ती कर ली। ओहो, उनको भी कुछ काम करना होता है तो फिर गौतम भाई, मतलब महिंद्रा, गोदरेज, बिरला, जो पुराने लाला थे, धन्ना सेठ थे, वो भी अब इनके आगे नतमस्तक हो गए। जैसे लोग अमित शाह के आगे नतमस्तक हो गए, जितने नेता, जैसे राजनाथ ने सरेंडर कर दिया अमित शाह के आगे। अभी आपने जो 6 नाम लिए थे, मैं 30 सेकंड लूंगा, आपके सवाल से थोड़ी डिबेट कर रहा हूं ताकि जनता को समझ में आ जाए। ये जो आपने 6 नाम राहुल गांधी ने लिए, ये सरकार नहीं, ये मोदी शाह कव्वाली कंपनी, मोदी शाह कव्वाली पार्टी है। इसमें मोदी और शाह एक कव्वाली गाते हैं, ठीक है। कव्वाली में 3 बड़े कंपोनेंट इंपॉर्टेंट होते हैं, हारमोनियम, तबला और बुलबुल तरंग। तो उसमें जो है तबला जो है वो डोवाल साहब बजा रहे हैं, हारमोनियम जो है मोहन भागवत बजा रहे हैं, ठीक है। ये हालत है इनकी। और ये जो 2 है, अब आप सोचोगे इसका काम क्या है, तो जो बुलबुल तरंग वाला काम है ये मुकेश अंबानी देख रहे हैं, और साउंड एंड लाइट इफेक्ट, जो नीचे साउंड ऊपर करना नीचे करना, वो काम गौतम अडानी देख रहे हैं। और बाकी कैबिनेट, सर ताली बजाने के लिए भी कोई चाहिए होता है। लेकिन साहब, मोहन भागवत पर बात हो गई और अजीत डोभाल पे भी बात हो गई और अडानी अंबानी पर भी हमने बात कर ली। और दोस्तों को मैं बताना चाहूंगा, कई वीडियोस हैं अडानी अंबानी पे जो आप हमारी टाइमलाइन पे देख सकते हैं। यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा इस विषय को थोड़ा सा डेविएट करना चाह रहा हूँ। आज राहुल गांधी ने, लखेड़ा साहब, जो कहा कि भाई चाहे जातिगत जनगणना हो या फिर लीगल एमएसपी किसानों को देनी हो या रोजगार देना हो या नीट की परीक्षा में जिस तरह से नकल हो इसको रोकना हो, ये सारी चीजें अब हम सदन में लाएंगे और हम पास कराएंगे। ये जो कॉन्फिडेंस है राहुल गांधी का, और एक बड़ी बात ये कही उन्होंने कहा, जो मिडिल क्लास थाली बजा रही थी आपके लिए कोविड में मोदी जी, और आपके एक आदेश पे अपने मोबाइल फोन की जो है टॉर्च जला रही थी, पूरे देश में टॉर्च जल रही थी, वो मिडिल क्लास को आपने धोखा दिया है इस बजट में।
वो मिडिल क्लास आपको छोड़ के हमारे पास आ रही है। ये जो